नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मेरी मौजूदगी किथूर ग्राम पंचायत के अंदर है। अगर मैं बात की जाए किथूर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अजय चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगा इनका जो कार्यकाल रहा था पूर्व सरपंच होते हुए, किस तरह 5 साल आपकी ग्राम पंचायत को साथ लेकर चले। पांच इनके जो ग्राम पंचायत थी किथूर उसमें उस टाइम 5 गांव थे। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, अगर आने वाले चुनाव को लेकर मैं बात की जाए तो अजय जी के विचार आपके सामने रखूंगा। अजय सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस काबिल समझा कि आप हमारे पास आए और हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आप यहाँ पब्लिक की वजह से आए या कैसे भी आए, इस बात के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अच्छा सर, देखिए, पूर्व सरपंच होने के नाते मैं एक आपसे सवाल करना चाहूंगा। 5 साल का जो कार्यकाल रहा था, किस तरह आपका कार्यकाल बीता, क्या कहेंगे? बहुत शानदार कार्यकाल रहा। हाँ। जब मैं ग्राम पंचायत किथूर से चुनाव लड़े, हम सरपंच बने, उस वक्त गांव में पानी की समस्या थी, सड़क की समस्या थी और बिजली की समस्या थी। मेन समस्या जो लोकल गांव होते हैं, जो भी हमारा एरिया लोकल, तो इसमें यही समस्या होती है, सड़क की, पानी की और बिजली की। तो इन तीनों समस्या के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करी। गांव के अंदर छोटी से छोटी सड़क थी, जो गली थी, उसमें भी मैंने इंटरलॉकिंग की या फिर रोड बनवाए। गांव में जितने भी मेन रोड थे वो पूरे कंप्लीट करवाए। बिजली घर नहीं था, चिकाड़ी से बिजली जाती थी और रोज फॉल्ट रहता था, बुरा हाल था। आज मेरे गांव में बिजली घर बना हुआ है, जिसके लिए मैं जयपुर तक गया, एमएलए को साथ में लेके गया। विधानसभा से उस टाइम पुष्पेंद्र जी थे ऊर्जा मंत्री, उन्होंने हमारा बिजली घर सैंक्शन किया और हम आज हमारे गांव में बिजली है। और पानी के लिए जो भी बजट आता था, ज्यादा से ज्यादा पानी के लिए मैं 4 बोर किथूर में थे। उस टाइम मेरे 5 गांव थे, पहाड़ा, जाजोर और जाजोर बास और नांगल हीरा, तो सब में पानी की बढ़िया व्यवस्था की थी। तो इस तरह से गांव वालों ने मेरा पूरा साथ दिया। हर काम में मेरे बहुत ही अच्छे तरह सहयोग करते थे और हम भी पूरी तरह से उनके लिए जी जान लगाते थे। देखिए अजय जी, अभी कुछ टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। अगर मैं बात की जाए पंचायत के चुनाव को लेकर, तो साहब क्या प्रेजेंट में तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? देखो, अभी चुनाव जनवरी में होने थे, लेकिन अभी कुछ सरकार की वन इलेक्शन और वन राज्य में जो सिस्टम चल रहा है, उसकी वजह से आगे कर दिए गए। तो अभी देखते हैं आगे। पंचायत में सीट पे निर्भर करता है पंचायत चुनाव। अगर हमारी सीट आती है जनरल या ओबीसी, तो हम गांव वालों की जैसे डिमांड है, गांव वाले आज भी हमसे उतना ही प्यार करने को तैयार हैं और हमको बोल भी रहे हैं। सब पूरा गांव हमारे सहयोग के लिए तैयार है। और अगर गांव हमारे को सहयोग देगा तो हम जरूर उनकी सेवा के लिए फिर से एक बार आएंगे। सर साहब, देखिए, गांव की डिमांड होती है, सबसे बड़ी बात हो पानी, बात करो शिक्षा, फिर बिजली या फिर रोड। देखिए, पहले नंबर पर हम बात करेंगे पीने की पानी की व्यवस्था को लेकर। अभी हम किथूर की बात करें तो किशोर हेडक्वार्टर है, और किस तरह अभी प्रेजेंट में क्या क्या व्यवस्थाएं गांव के अंदर है, मैं बात करूं तो गांव के अंदर पानी की अच्छी व्यवस्था है। जब मैं सरपंच था तो उस टाइम प्रधानमंत्री जनता जल योजना थी, जो योजना थी उस टाइम हमारे गांव के लिए भी सैंक्शन हुई थी, जो आज टंकी बन चुकी है, गांव में पाइपलाइन डब चुकी है। तो पानी की लगभग व्यवस्था किथूर में अच्छी है, लेकिन रोडों की हालत बहुत खराब है। पब्लिक परेशान है क्योंकि कुछ रोड टूट गए हैं, कुछ तोड़ दिए हैं वो पाइपलाइन की वजह से, जो सही नहीं किए गए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि रोड सही रहे। शिक्षा के लिए जैसे हमारा स्कूल है, तो जिस टाइम मैं स्कूल में था उस टाइम जो कमरे बने थे और जो बाउंड्री हमने ऊंची की थी वो ही है। उसके बाद अभी तक स्कूल में कुछ नहीं हुआ। तो आने वाले टाइम में जो जर्जर बिल्डिंग पड़ी है, वो बिल्डिंग मेरे को हटा के गांव में अच्छा, स्कूल में अच्छा मैदान बनाना है और बिल्डिंग बनानी है और गाँव में जो अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करवानी है। इसके साथ साथ गाँव में पानी की, नालियों की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए सबसे मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं सीवर लाइन का, बिल्कुल सबसे अच्छा सवाल, बिल्कुल सबसे ठीक है। सीवर लाइन के बाद और बहुत छोटे मोटे काम है। रोडों पे लाइट की व्यवस्था है, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे की, जो गांव की सुरक्षा भी, जो 24 घंटे बहन बेटियां कोई भी है जो हर तरह से फ्री माइंड रहे। तो ये जो चीजें हैं गांव के लिए ये जरूरी है जी। तो इनके लिए हम जी जान से प्रयासरत रहे। अजय सर साहब, देखिए, अगर मैं बात करूं, विपक्ष की बात करूं या फिर मैं आपके जो विरोध के लोग जो आपके पक्ष में, विपक्ष में चुनाव लड़े, तो वो लोग कहेंगे कि ये जो मुद्दे हैं, जो आपने सवाल मेरे सामने, चाहे सीसीटीवी की बात की, सीवर लाइन की लेकर या शिक्षा की बात की, तो सब साहब वो कहेंगे मीडिया के सामने वादे करते हैं चुनाव जीतने के लिए, उसके बाद ये वादे 5 साल के चुभिया। सब साहब क्या हकीकत में धरातल पर देख पाएंगे हम? अगर देखो, मेरा गांव जानता है, मेरी जनता जानती है। उस टाइम 5 गांव थे, तो मेरे सारे गांव जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। मेरे लिए काम सबसे प्राथमिकता होती है। मैं दिन या रात नहीं देखता, कोई समय नहीं होता मेरे पास। कोई भी चल के कभी भी आ जाए तो उसके लिए मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ। तो पब्लिक की समस्या वही जानता है जो पब्लिक के बीच में रहता है। तो
ये मैं यहाँ इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरी जड़ें हैं। आज हमारे गांव आप आसपास बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे पहाड़ है हमारे अरावली की पहाड़ियों के बीच में हम बसे हुए हैं। एक किथूर गांव ऐसा है जिसके ऊपर पेड़ इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते। जो मैं सरपंच बना था उससे पहले 5 साल पहले छोटे पेड़ नहीं थे, जो हमने पूरी तरह से उन पर कटाई पे रोक लगाई, बकरियों पे रोक लगाई कि पहाड़ी पे नहीं जा। आज आप कहीं से भी पहाड़ी पे चढ़ के नहीं जा सकते, इतने पेड़ हो चुके। आज किथूर के अंदर जल की जो व्यवस्था है, जमीन के अंदर जल, किथूर के 1 किलोमीटर कहीं भी बोर करो वहां आपको पानी मिलेगा। वो सब पेड़ों की मेहरबानी है। बिल्कुल। तो इस तरह से हम गांव से जुड़े हुए हैं, गांव के लिए हम कुछ भी करने के, गांव के विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार। मतलब आपने जो सोच, आपने पेड़ों के प्रति जो आपकी सोच थी या पर्यावरण सोच के आपकी जो सोच थी उस पर आपने ध्यान दिया जी, कहने की बात। बिल्कुल बिल्कुल सर साहब देखिए, अगर मैं बात की जाए आपकी जो ग्राम पंचायत है एग्रीकल्चर खेती पर डिपेंडेंट है, सभी लोग खेती पर आधारित है। अगर बिजली व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो किसानों को किस तरह की बिजली प्रोवाइड की जाती है? और लोकेलिटी की मैं बात करूँ 24 घंटे बिजली आती है फिर कम आती है, क्या कहें? देखो बिजली आती है, जो पावर आती है वो कम आती है, 6 घंटे आती है, और उसमें भी बिजली वाले कटौती कर देते हैं, काट काट के देते हैं। और जैसे सर्दियों में रात को बिजली आती है, तो इन सभी, मैं जब 5 साल सरपंच रहा, मेरे बिजली घर बना, तो वहाँ ये मेरे सख्त वो दे रखा था कि एक तो सर्दियों में बिजली रात को नहीं मिलनी, किसानों को दिन में बिजली चाहिए, चाहे कुछ भी हो उसके लिए। बिल्कुल। और बिजली में कट नहीं लगना चाहिए, 6 घंटे अगर आएगी तो पावर आएगी। तो ये चीजें हैं जो आने वाले टाइम में भी इन पे मैं सख्ती से कार्रवाई करूंगा कि मेरी जो किसानों को बिजली मिल रही है ऊपर से, जो अगर 7 घंटे 6 घंटे जो भी, उसमें कोई कटौती नहीं हो, और पूरी तरह उनको किसानों को, जैसे सर्दी का टाइम है तो दिन में बिजली मिले। बिल्कुल। सर साहब देखिए, आपकी ग्राम पंचायत की मैं बात करूं तो एससी के जो फैमिलीज हैं वो बहुत अधिक मात्रा में मैं कह सकता हूं। अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में जो पीएम आवास के पात्र थे, आपके कार्यकाल को लेकर मैं बात की जाए, जो प्रेजेंट के सरपंच इसके कार्यकाल को लेकर मैं बात करूं तो क्या कहना चाहेंगे? कितने पीएम आवास के पात्र लोगों थे, कितने उनके द्वारा दिए गए थे? आप देखो मेरे समय ज्यादा से ज्यादा जो पात्र थे ना, उनको लगभग सबको मैंने, चाहे ऐसी ही नहीं, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो, वो सभी जो पात्र थे उनके लिए सबका चयन किया गया था। ज्यादा से ज्यादा बने थे, कुछ रह गए थे। अभी इस पंचायत ने कितने बनवाए हैं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन भविष्य में भी अगर मेरे को लगेगा कि कोई ऐसी की फैमिली है, चाहे किसी भी जाति की फैमिली है, जो गरीब आदमी है, जो हकदार है, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा, उसका चयन किया जाएगा, उसके लिए पीएम आवास भी बनेगा, उसका जो कार्ड होता है वो बीपीएल कार्ड भी बनेगा उसका, और जो भी मदद होगी उनके लिए प्रायोरिटी पे रहेंगे वो सारे। देखिए शर्मा साहब, एक सबसे बड़ी बात होती है, आपका ग्रामीण क्षेत्र में है जो आपके मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, किसी जो इलाका है। एजुकेशन के मामले में इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो पिछड़ापन, बहुत इस पर टैग लगा हुआ है पिछड़ापन का। आपको 5 साल जनता ने मौका दिया, अगर फ्यूचर में 5 साल आपको दोबारा सरपंच चुनती है तो इस पिछड़ापन को टैग सो किस तरह आप अपनी ग्राम पंचायत से हटाना चाहेंगे एजुकेशन? देखो मैं, जो हमारा स्कूल है और हमारी जो पंचायत होगी, जो भी हमारे मेंबर होंगे, अगर मेरे को मौका मिलता है तो हम सब मिलके गांव वालों से ग्राम सभा करके, तो सबसे पहले सबकी राय लेंगे कि किस तरह से अपनी शिक्षा को सुधारा जाए। फिर उस जो हमारे पास जो राय आएंगी उससे हम मिलकर, आज प्रिंसिपल है जो भी आए, जो अगर हमको अब अच्छा नहीं लगेगा, स्कूल में जो शिक्षा होती है उसमें मेन रोल होता है प्रिंसिपल का और पीटीआई का। अगर हमारे स्कूल में पीटीआई अच्छा नहीं होगा और प्रिंसिपल अच्छा नहीं होगा तो हम उसको चेंज करवाएंगे, और अच्छा जैसे भी होगा अच्छे से अच्छे शिक्षक लाएंगे और अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, और समय समय पर स्कूल में जाकर ये जांचेंगे कि शिक्षा अच्छी दी जा रही है, नहीं दी जा रही। बच्चों से बात करेंगे, बच्चों के पेरेंट्स से बात करेंगे। बिल्कुल, इस तरह से हम इस शिक्षा को सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी देखिए, अभी अगर मैं बात करूं चुनाव की है, तो चुनाव को लेकर बात की जाए तो आपको लग रहा है कि जनता ने जैसे कि 2015 से 20 तक आपको सरपंच चुना था, आने वाले चुनाव में 25 से जैसे कि दोबारा जब चुनाव होंगे तो क्या लग रहा है कि जनता आपको मौका देगी, आपको सरपंच चुनेगी? अगर मैं बात डिमांड की बात की, अभी जनता की बात कहें तो जनता का बहुत सारा प्यार मिल रहा है मेरे को। मेरे साथ पूरा गांव और हर कास्ट के व्यक्ति जुड़े हुए हैं, और वो हर तरह से मेरी मदद करने को तैयार है। वो पूरी तरह तन मन धन के साथ मेरे साथ जुड़ने को तैयार है। शर्मा साहब, कल होली का त्यौहार है जो अपने सनातन बहुत बड़ा त्यौहार है। शर्मा साहब, किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने क्षेत्र वासियों को, अपने विधानसभा वासियों को, अपने ग्राम पंचायत वासियों को? देखो ये होली का त्योहार है जो मेल जोल का त्योहार है, हाँ। और हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान है, बिल्कुल रंगों का त्योहार है। तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि सब मिलजुल कर, पूरी विधानसभा, पूरा अपना अलवर जिला, हमारी ग्राम पंचायत, सब मिलकर होली खेले, प्यार से होली खेले, और यहाँ तक हो सके
कि पानी की बचत करें, गुलाल से खेलें, जहां तक हो सके गुलाल से खेलें या फूलों की होली खेलें, और मिल के प्रेम से होली खेलें। और जिस तरह से हम इस त्योहारों को मिलकर मनाते हैं, इसी तरह हम भविष्य में भी मिलकर रहें सब। तो आप लोगों ने देखा, ग्राम पंचायत किथूर के पूर्व सरपंच अजय चौधरी मेरे साथ जुड़े थे। उनके विचार आपने सुने। उस टाइम जो 5 बजट की बात की गई हो, 5 गांव इसकी ग्राम पंचायत में, किस तरह उनको साथ लेकर चले। और इनकी जो सबसे बड़ी सोच थी, अगर ग्राम पंचायत को नाली मुक्त कराना, सिविल लाइन जैसे उसकी बात की गई हो, शिक्षा को लेकर बात की गई हो, या रोड को लेकर बात की, तो उनके विचार आपने सुने। तो इंडिया न्यूज 64 न्यूज चैनल के साथ आप लगातार देखते हैं राजस्थान चुनाव कवरेज।